वासना के चक्रव्यूह से निकले बिना परमात्मा के दर्शन संभव नहीं है। आदमी काम से पैदा होता है, काम में जीता है, काम में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। काम से पैदा होना ये आदमी की मजबूरी है। सृष्टि का प्रत्येक प्राणी काम से पैदा होता है। काम में पैदा होना मजबूरी है, लेकिन काम के लिए जीना और काम के लिए मरना ये आदमी की मजबूरी नहीं हो सकती है। अरे बहुत महान होते हैं वो लोग जो काम से तो पैदा होते हैं पर काम में जीते और मरते नहीं हैं। काम में पैदा होना हमारी मजबूरी है, लेकिन यदि हम चाहें तो काम से पैदा होकर राम में जी सकते हैं और राम में हमारी देह का विसर्जन हो सकता है। कमल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में पैदा होता है कमल, लेकिन कीचड़ में जीता और मरता नहीं है। कीचड़ से ऊपर उठ के जीता है और ऊपर उठ के अपनी देह का विसर्जन किया करता है। इसलिए ध्यान रखना, हर धर्म में कमल को चुना गया है। लक्ष्मी कमल पर, सरस्वती कमल पर, ब्रह्मा कमल पर, सारे देवी देवता कमल पर हैं। और जैनों के तीर्थंकर भी समोसरण में कमल पर विराजमान हुआ करते। कमल अनासक्ति का प्रतीक है। और अब तो मेरे भाई पूरा हिंदुस्तान कमल पर है। पूरा हिंदुस्तान कमल पे चल रहा है। समझ में क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं। कमल में तो वो ताकत है कि हाथी को पछाड़ देता है, साइकिल पंचर कर देता है। कमल में बड़ी ताकत है। लालटेन बुझी जा रही है, घड़ी टिक टिक कर रही है। ध्यान रखना, कमल चल रहा है पूरे देश में। कीचड़ में कमल की तरह खिलते हैं लोग, और कुछ ऐसे होते हैं जो कीचड़ में कीड़े की तरह रेंगा करते हैं। जो वासना में जीते हैं वो कीचड़ में कीड़े की तरह जिंदगी बिताते हैं, और जो साधना में जीते हैं वो कीचड़ में कमल की तरह खिल करके अपना जीवन आनंदित करते हैं। उनकी सुगंध रहा करती है। यदि नारी विष की बेल है तो पुरुष कौन सा अमृत का वृक्ष है? एक बात ध्यान रखाना, ये सारे ग्रंथ पुरुषों ने लिखे हैं, इसलिए नारी को विषबेल कह दिया है। और यदि ये ग्रंथ नारी लिखती तो तुम्हें क्या कहते? अमृत कुंभ, अमृत का घड़ा कहती। इतनी गालियां लिखती। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को गाली देना नहीं आती है, आती है, मगर ये बोलती नहीं है। समझदारी है, आदमी बोल देता है, ना समझ है। ध्यान रखना, विचार करिए। ये नारी कौन सा तुम्हें अमृत का वृक्ष लिख देती? एक बात याद रखना, नारी को विषबेल बनाने वाला यदि कोई है तो ये आदमी ही नारी को विषबेल बनाया करता है। ध्यान रखिए, नारी का पतन यदि कराता है तो आदमी के द्वारा हुआ करता है। एक बात बताइए, ये नारी पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, तुम्हें जन्म देती है, कोख में रखती है। एक बात ध्यान रखना, अपने जिस्म के अंदर से एक को और जन्म दे देना और अपने खून से सींच कर किसी को जिंदगी दे देना, इतनी बड़ी साधना यदि किसी के पास है तो केवल नारी के पास हुआ करती है। ये साधना किसी पुरुष के पास। एक बात याद रखना, नारी मां का रूप भी धारण कर सकती है और पिता का रूप भी धारण कर सकती है। महिलाएं अकेली मां नहीं बनती। यदि पिता दुनिया से चला जाए तो पिता का रोल भी अदा कर दिया करती है। लेकिन आदमी बाप बन सकता है, लेकिन मां का रोल कभी अदा नहीं कर सकता है। मां की ममता कभी उसके अंदर नहीं। मां बन के पालना बहुत कठिन काम है। ध्यान